आप लोग को खुद ही पता रहेगा कि क्या हाल है। देखिए, जिस इंसान का परिवार ना हो वो एक परिवार का दर्द नहीं समझ सकता। जिस इंसान के बच्चे ना हो वो इंसान बच्चे का दर्द नहीं समझ सकता कि एक माँ बाप कितने मुश्किल से बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसके भविष्य के लिए क्या क्या आशाएं रखते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार ये गलती कर दी कि सोचा कि मोदी जी शायद हमारे परिवार के बारे में सोचे। अब मोदी जी के साथ ये है कि अब हम लोग का जो साथ था उन्होंने गलत तरीके से वो बन गए तानाशाह इस देश के। बोलते तो है कि वो गरीब घर से आते हैं, चाय बेचा करते थे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहुत चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए किया है सब कुछ, जिसके वजह से गरीब गरीब होते गया है, अमीर अमीर होते गया है। अभी देश की हालत ऐसी है कि महंगाई अपने चरम पे चल रही है। बेरोजगारी 55% देश की आबादी युवाओं की है और इसमें ख्याल से आधे से ज्यादा युवा जो है बेरोजगार है। महिला असुरक्षित है, अल्पसंख्यक असुरक्षित है। तो हम तो बस आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि जब आप 1 जून को वोट डालने जाइएगा तब आप लोग साइकिल का बटन दबाइएगा, क्योंकि आपके एक वोट से ये भाजपा सरकार गिर सकती है, बच सकती है। अगर आप बनाएंगी, अगर आप भाजपा को वोट देंगी तो आप समझ लीजिएगा आप महंगाई को वोट दे रही हैं, आप जाति भेदभाव को वोट दे रही हैं, आप बेरोजगारी को वोट दे रही हैं, आप भ्रष्टाचार को वोट दे रही हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे चल के नौकरी करें, आपका जीवन भी बेहतर हो, आपके घर में जो गैस आ रहा है 1400 का, उसका पैसा कम हुए, तो आपको ऐसी सरकार को सत्ता में लाना होगा जो गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों की आवाज बनेगी। धर्म के नाम पर भाजपा सरकार इस देशवासियों को खरीद, आपकी आस्था, आपका विश्वास जो भगवान के ऊपर है, जो आपके धर्म के ऊपर है, भाजपा सरकार ने उसके साथ खिलवाड़ किया। हम नहीं समझते कि पॉलिटिक्स को, राजनीति को धर्म के साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि धर्म एक बहुत ही शुद्ध चीज है और पॉलिटिक्स जो है वो अक्सर लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और मोदी जी ने धर्म को, राजनीति को एक करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया, युवाओं का जिंदगी खराब कर दिया। अभी न्यूज़पेपर में कल के या परसों के निकला है कि जो युवा अग्निवीर के योजना में भर्ती होते हैं और यदि उस 4 साल में उनका देहांत हो जाता है तो उनको शहीद नहीं बुलाया जाएगा। एक तो आप एक नौजवान को लेके जा रहे हैं, 4 साल के लिए लेके जा रहे हैं, उसी 4 साल में उसकी जान भी चली जा रही है और फिर उसको उसका शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। तो ये सरकार क्या सोचती है आपके बारे में, क्या करना चाहती है आपके साथ, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस सरकार का बहुत बड़ा नारा निकला था, सबका साथ सबका विकास। तो आप बताइए, आप लोग का विकास हुआ है इस 10 साल में? हाँ, नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ ये बताइए। वोट गया मोदी। तो भाई, जो इंसान सबका साथ नहीं दे सकता, जो अपने घर का, परिवार का साथ नहीं दिया, वो आपका साथ क्या लेगा? वो ये बड़े चौड़ से बोलते हैं कि देश के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। सुन लीजिए, वो कहते हैं कि देश के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। तो जो इंसान अपने परिवार का नहीं हुआ वो आपका कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जो अपने मेहरारू का नहीं हुआ वो अपने देश का नहीं हुआ। वो दूसरों के मेहरारुओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। पहले अपनी की तो संभालो, अपनी की तो उसको वो इज्जत दो, वो लाज रखो, फिर दूसरों की बात करना। अग्निवीर में जो लड़के शहीद होंगे उनकी तो मेहरारुओं का मंगलसूत्र की रक्षा करो। तो मोदी सरकार, चाहे भाजपा सरकार,
कि नीयत से आप लोग वाकिफ हैं, हम उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। और अमन मोदी के ना चाहते दादी ये बारी साइकिल के चालक ये बारी साइकिल के वोट दिया है ना, तो साइकिल का वोट काहे देना ही बताएंगे हम। अमन का साइकिल के देना देंगी सिर्फ ये ना कि हम कह रहे हैं आप साइकिल का ये लिए बटन दबाएं काय को महिलाओं के लिए काम करें। जो महिला बूढ़ हो गई है उनके खाते में मासिक 3,000 रुपए आएगा पेंशन के नाम। किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, उनको पेंशन मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जाएगा, निःशुल्क अस्पताल में इलाज चलेगा। ये सपा सरकार, सपा पार्टी का ये वादा है। महागठबंधन बना है तो उसमें कांग्रेस का वादा है कि वो महिलाओं को केंद्र विभाग में 50% आरक्षण देगी रोजगार के लिए। सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को आर्मी में नियुक्त करेगी। तो आपको ऐसी सरकार लाने की जरूरत है जो कि आपके विकास के लिए काम करे, ना कि कुछ पूंजीपतियों के विकास के लिए काम करे। और इस बारी वोट जब डालने जाइएगा तो अपने बच्चों की शक्ल देख के जाइएगा, ये देखिएगा कि वो किस हालत में रह रहे हैं, जी रहे हैं। जिस स्कूल में वो जाते हैं उस स्कूल की क्या हालत है, जिस अस्पताल में आप शायद उनको टीका लगवाने लेके जाती हैं उस अस्पताल की क्या हालत है, आपके गांव की क्या हालत है, आपके गांव में आ रही बिजली की क्या हालत है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए जाइएगा वोट डालने, क्योंकि हमको 10 साल पहले ये वादा किया गया